फिर जब भी आप किसी ग्रैंड शॉपिंग मॉल के अंदर आप एंटर होते हैं और आप वहाँ पर एक कस्टमर का हैवी फुटफॉल जब आप देखते हैं, प्लस आप उन कमर्शियल शॉप्स के अंदर जब आप बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं, तो आपकी भी ये ख्वाहिश होती है कि काश हमने भी यहाँ पर एक राइट टाइम के ऊपर रहते हुए यहाँ पर कोई ना कोई कमर्शियल शॉप के अंदर परचेजिंग की होती। तो आज हम जो भी यहाँ पर आके एक ब्रांड बैठा है वो हमें एक बड़ा ही हैवी रेंट रिटर्न दे रहा होता। तो व्यूअर्स, अगर आप आज भी ऐसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टी की तलाश में, तो व्यूअर्स आप बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 को आप कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर आप कोई ना कोई कमर्शियल शॉप परचेजिंग करके फ्यूचर के अंदर बड़े ही अच्छे ब्रांड से आप बड़ा ही बेहतरीन आप रेंटल रिटर्न्स भी आप ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उसामा सईद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी बड़े और ग्रैंड शॉपिंग मॉल के अंदर आप एंटर होते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर कस्टमर का एक तो फुटफॉल कितना ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, और मैक्सिमम कस्टमर्स आप ये भी देखते हैं कि वहाँ पर उनकी ही खुश होती है कि अंडर वन रूफ वो जितनी भी ज़्यादा परचेजिंग कर सकें वो वहीं से परचेजिंग करें। और ऐसे ही ग्रैंड शॉपिंग मॉल के अंदर फिर बड़े बड़े ब्रांड्स भी मूव करते हैं और वो भी ये चाह रहे होते हैं कि हम भी किसी एक ऐसे ही बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर जाएं जहां पर एक तो लोकेशन उस मॉल की बड़ी बेहतरीन हो, सेकेंडली वहां पर कस्टमर का फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो, और फिर हम वहां पर अपनी आउटलेट भी ओपन करें ताकि हम वहां के जो भी रिहायशी हैं, जो भी वहां पर एक अच्छी सोसाइटी के अंदर रहने वाले रिहायशी हैं, उनको हम एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और वहाँ पर एक अच्छा वो बिज़नेस भी अर्न कर सकें। तो व्यूअर्स, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। हमने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में हमने आपको बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 की एक तो अहमियत का आपको बताया कि आपको यहाँ पर जितने भी डिफरेंट डेवलपर की तरफ से जो भी शॉपिंग मॉल्स दिए जा रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पर उनके जो प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, उनकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। फ्यूचर के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा जो रेंटल रिटर्न्स आपको ऑफ़र कर रहे होंगे, जो हैरान कुन आपको रेंटल रिटर्न्स आपको ऑफ़र कर रहे होंगे, वो बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के शॉपिंग मॉल्स ही होंगे। लेकिन इन्हीं शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो एक बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही बेहतरीन और एक फास्ट ट्रैक के ऊपर चलता हुआ जो मॉल जो लॉन्च हुआ है, जिसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही फास्ट ट्रैक है, जो मैंने आपको बताया कि फास्ट ट्रैक के ऊपर चलता हुआ मीन्स कि उसकी कंस्ट्रक्शन इतनी फास्ट ट्रैक के ऊपर चल रही है कि व्यूअर्स आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी फास्ट ट्रैक के ऊपर कंस्ट्रक्शन जिसकी हो रही है, तो उसके जब वो फ्यूचर के अंदर डिलीवर होगा तो वो कितनी जल्दी डिलीवर होगा, उसके बाद वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू के अंदर भी कितना ज़्यादा वो तेज़ी से इंक्रीज़ आया होगा, और जिन लोगों ने वहाँ पर इनिशियल स्टेज के ऊपर रहते हुए बाइंग की होगी उनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो व्यूअर्स, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4, जो कि लोकेटेड है मेन रायवन रोड के ऊपर, जिसकी लोकेशन वैसे ही बड़ी प्राइम बनती है। उसके बाद इसी के 160 फीट के मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपको तकरीबन जो 7.5 कनाल्स का एरिया बनता है, वहाँ पर आपको बहरिया स्काई की कंस्ट्रक्शन करके दी जा रही है, जिसकी कंस्ट्रक्शन आप एनी टाइम जब भी आप विजिट करें आप खुद देख सकते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन कितनी फास्ट है के ऊपर चल रही है। हमने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में हमने आपके साथ शेयरिंग भी की इसकी जो कंस्ट्रक्शन का जो स्टेटस था। पहले इसका जो सेक्शन ए था वहाँ पर कंक्रीट की पोरिंग का काम किया गया। बहरिया की हिस्ट्री के अंदर वन गो के अंदर जो सबसे जो लार्जेस्ट कंक्रीट की पोरिंग की गई वो बहरिया स्काई के अंदर की गई, उसके सेक्शन ए के अंदर, फिर बाद में सेक्शन बी के अंदर की गई, और अब उसके सेक्शन सी की भी तैयारी चल रही है। और इंशाअल्लाह आप ये भी देखेंगे कि इंशाअल्लाह सेक्शन सी की भी कंक्रीट की पोरिंग वन गो के अंदर सबसे तेज़ी से आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगी। व्यूअर्स, किसी भी डेवलपर के लिए जो उसकी बेसमेंट का वर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा वो चैलेंजिंग होता है। क्यों? उस पर एक टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, उस पर उसको मटेरियल बहुत ज़्यादा इंजेक्ट करना पड़ता है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसको बेसमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम बहरिया स्काई की बात करें, जो कि बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी बेसमेंट वर्क की बात करें, बेसमेंट वर्क की स्पीड की बात करें, तो व्यूअर्स आउटस्टैंडिंग उसकी स्पीड चल रही है। व्यूअर्स, यहाँ पर आपके फंड्स, आपके कैपिटल इंतहाई आपके लिए सिक्योर हैं। आपके फंड्स यहाँ पर फ्यूचर के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी रिटर्न्स आपको दे सकते हैं, आपको हैरान कुन आपको रेंटल रिटर्न्स आपको ऑफर कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। अगर हम इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो आपको अब भी यहाँ पर रीज़नेबल लोकेशन की आपको शॉप्स मिल जाती हैं। व्यूअर्स, लोकेशन हम ऑलवेज जो है ना हम अपने कस्टमर्स को बता रहे होते हैं कि लोकेशन को आप कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि एक लोकेशन ही होती है जो आपको फ्यूचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा हैवी रिटर्न आपको देती है। फ्यूचर के अंदर आपकी एक तो वो हाथों हाथ प्रॉपर्टी बिक रही होती है, और उसके ऊपर अगर आपने उसको रेंटल रिटर्न्स के लिहाज से अगर आप उसको कंसीडर किया होता है तो वो आपको
मुंह मंगा जो है ना वो रेंट भी आपको मिल रहा होता है। तो व्यूअर्स ये वो आपके लिए ऑप्शन है जिसको आप आज की डेट में कंसीडर करके फ्यूचर के अंदर आप अच्छे रिटर्न्स आप ले सकते हैं। व्यूअर्स मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो फूड कोर्ट का एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। वहाँ पर बहुत ही प्यारा एक गेमिंग जोन बनाया गया है, साथ ही उसके सीटिंग एरिया बनाया गया है। और जो फूड कोर्ट का एरिया ओवरऑल की अगर बात करें तो वो व्यूअर्स इंतहाई खूबसूरत है, जहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं। आपको भी आइडिया है कि फूड का बिज़नेस जो है ना वो बिज़नेस है जो हर जगह चल रहा था, वहाँ पर कोई ना कोई एक अच्छी पॉपुलेशन होनी चाहिए उसकी सराउंडिंग के अंदर। तो व्यूअर्स फूड का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा एक मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा होता है। ये डेवलपर ने आपको फूड कोर्ट एरिया भी आपके लिए रखा है कि आप इस फूड कोर्ट के एरिया के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप कोई ना कोई शॉप आप परचेज कर सकते हैं, रीजनेबल लोकेशन की आप कोई ना कोई शॉप आप परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आप फ्यूचर के अंदर अगर आप खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं फूड का तो आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्रांड को भी आप देते हैं तो आप एक अच्छा हैवी रिटर्न भी आप उससे ले रहे होंगे, एक अच्छा रेंटल इनकम जो है ना वो आपको ऑफर कर रहा होगा। जैसे कि अगर मैं इंटरनेशनल ब्रांड की बात करूँ तो जो कि KFC है, मैकडोनल्ड्स है, इस तरह के जितने भी फूड से रिलेटेड जो भी ब्रांड्स हैं वो आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको रेंटल रिटर्न्स आपको ऑफर कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स ये वो ऑप्शंस है जो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ये वो ऑप्शंस है जो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर एक बेहतरीन ग्रोथ लेके आ सकती है, आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। व्यूअर्स आपको इसको जरूर कंसीडर करना चाहिए। अगर मैं आपको इस मॉल की यूनिकनेस के लिहाज से आपको बताऊं तो व्यूअर्स ये वो मॉल है जो कि एक तो बहरिया के जहाँ पर सबसे बड़े जो कमर्शियल हैं वहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, कमर्शियल नंबर 3, 4 एंड 5, जो कि तकरीबन इसका टोटल एरिया जो बनता है कवर्ड एरिया वो 7.5 में इसका एरिया बनता है, वहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। और इसी मॉल के अंदर आपको एक एट्रियम लुक दी जा रही है। एट्रियम लुक से मुराद कि आपको जिस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप होंगे आप उसका व्यू ऊपर वाले फ्लोर का भी आप ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिकनेस जो है ना वो क्रिएट करती है इस मॉल की अपनी। और इसकी एलिवेशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात, आपको जितने भी डेवलपर की तरफ से वहाँ पे मॉल्स दिए जा रहे हैं उनमें ये सबसे टॉलेस्ट मॉल होगा। मींस के 13 फ्लोर तक इसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। इसकी विजिबिलिटी आपको दूर से भी नजर आएगी, मेन ड्राइविंग रोड से भी नजर आएगी, जो इसके अंदर और भी ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करेगी और वो कस्टमर के फुटफॉल के अंदर भी और भी ज़्यादा इजाफा करेगी और उसी मॉल को रन करने के लिए ये और भी ज़्यादा उसके लिए ये बेनिफिट्स होंगे। तो व्यूअर्स आपको इसको जरूर कंसीडर करना चाहिए, यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना। और सबसे मजे की बात, आप प्री लॉन्च प्राइसेस के ऊपर रहते हुए यहाँ पर आप अच्छी लोकेशन की शॉप्स अब भी CDB प्रॉपर्टी से आप हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आपको देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये प्री लॉन्च प्राइसेस भी जो है वो रिवाइज हो जाएंगी, तब भी आप अगर परचेजिंग करते हैं तो तब आपको कम बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर बाइंग की होगी। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मजीद व्यूअर्स अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है बहरिया स्काई से रिगार्डिंग या कहीं और भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।